हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉर्ड्स ऑफ कॉन्सेप्ट। लॉर्ड ऑफ कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह, आपका क्वांट फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, आज हम लोग करने वाले हैं लॉजिकल डीआई। ये लॉजिकल डीआई बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, इसको करने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शो कर देता हूँ डीआई। तो इस डीआई को पहले आप लोग रीड आउट कीजिए। अगर मेरी फोटो से ये छिप रहा है तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी फोटो को हाइड कर देता हूं। ये मैंने हाइड कर दिया है। अब सभी लोग इसको पढ़ लें ध्यान से। देखो, मैं भी आपके साथ पढ़ता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन को समझेंगे पहले। क्वेश्चन कहता है, एक टूर्नामेंट होता है, ऑर्गेनाइज किया गया बिटवीन टीम, नेमली ए बी सी। तीन टीम है, उनके बीच में टूर्नामेंट होता है। टूर्नामेंट में दो राउंड है, राउंड वन, राउंड टू। ईच टीम प्ले अगेंस्ट ईच टीम वंस। हर टीम एक टीम से बस एक ही मैच खेलेगी, है ना। यानी अगर तीन प्लेयर हैं तो जैसे ए का मैच बी से हो गया, बी से सी से हो गया, सी का ए से हो गया, तो सबका एक दूसरे से मैच हो गया। ठीक है। टीम या तो जीत सकती है, या तो हार सकती है, या फिर टाई हो सकता है। यानी जीतना, हारना और टाई, यही तीन पॉसिबल केसेस हैं। और हर एक राउंड में जो मैचेस होने वाले हैं वो तीन हैं। तो वही ए बी, बी सी और सी ए, यही तीन मैच होने वाले हैं। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन राउंड वन और राउंड टू के लिए दे रखा है। फिर उसके बाद कुछ नोट दे रखा है। नोट को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्योंकि अभी मैंने क्या किया है, इसकी हम लोग टेबल भी बनाएंगे। तो सेकेंड टाइम में आपको ये सब चीजें तो मिलेंगी, लेकिन आपको ये नोट नहीं मिलेगा। तो नोट को हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। The points scored by each team at the end of first round will be carry forward to the second round. पहले राउंड में जो भी पॉइंट मिलते हैं वो सेकेंड राउंड के लिए जोड़े जाएंगे। द फाइनल नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर बाय ईच टीम विल बी डिसाइडेड बाय एडिंग द नंबर ऑफ पॉइंट ईच टीम एट द बोथ राउंड। यानी कि जो भी जिस राउंड में जितने भी पॉइंट्स पाता है, उन सबको जोड़कर दोनों राउंड जब खत्म हो जाएंगे तब हम उसका पॉइंट्स बनाएंगे, टोटल पॉइंट। According to the final number of point scored by each team will be the top of two will be progress to the final match of the tournament। जो ये दोनों राउंड होने के बाद जो टॉप दो टीमें रहेंगी, उनके बीच में क्या होगा, फाइनल खेला जाएगा टूर्नामेंट का। ईच टीम बिगिंस फर्स्ट राउंड ऑफ द टूर्नामेंट विद 0 पॉइंट। यानी कि शुरुआत जो होगी टूर्नामेंट की वो 0 पॉइंट से होगी। ठीक है। किसी के पास कोई पॉइंट नहीं होगा, 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा। इफ टीम विन फॉर द नॉर्मल मार्जिन, अगर टीम नॉर्मल मार्जिन से जीतती है तो उसे 2 पॉइंट दिए जाएंगे। अगर टीम बोनस मार्जिन से जीतती है तो उसे 4 पॉइंट दिए जाएंगे। यानी अगर टीम नॉर्मल मार्जिन से जीतती है तो उसे 2 पॉइंट, अगर बोनस मार्जिन से जीतती है तो उसे 4 पॉइंट दिए जाएंगे। इफ ईच टीम लूजेज ईदर बाय नॉर्मल और बाय बोनस मार्जिन, देयर इज नो पॉइंट। यानी कि अगर कोई भी टीम हार जाती है तो उसको हारा माना जाएगा। ये नहीं कि भैया उसने नॉर्मल बोनस से हारी है ना, और एक दूसरी टीम क्या बोलते हैं बोनस मार्जिन से हारी है, तो उसको हम लोग बोनस वाले को नंबर काट लें और नॉर्मल वाले के नंबर थोड़े से दे दें, ऐसा नहीं। जो हारा उसके पॉइंट 0 रहेंगे। इफ देयर इज अ टाई, अगर टाई होता है तो जो पॉइंट्स है वो शेयर कर दिए जाएंगे दोनों टीम के बीच में। तो ये हमारा पूरा स्टेटमेंट है। तो हमने यहां से ये देखा कि भाई 0 से स्टार्ट करेगी। जो भाई नॉर्मल मार्जिन से जीतेगा उसे 2 पॉइंट, जो बोनस मार्जिन जीतेगा उससे 4 पॉइंट मिलेगा। जो टीम अगर टाई हो जाता है तो एक एक मार्क्स दोनों को दे दिए जाएंगे, और जो हारता है उसको दिए जाएंगे 2 मार्क्स। तो चलो एक टेबल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी। अब मैं अपना चेहरा भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट मैच, सेकेंड मैच, थर्ड मैच लिख दिया। राउंड वन के स्कोर यहाँ होंगे, राउंड टू के स्कोर यहाँ होंगे। ये हमको हो गया। देखो यहाँ पे चीजें दे रखी है इस तरह कि अगर नॉर्मल नॉर्मल जीतते हैं तो 2 पॉइंट दिए जाएंगे, अगर बोनस के साथ जीतते हैं तो उन्हें 4 पॉइंट दिए जाएंगे। ये हमसे कहा गया। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट राउंड को पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट मैच ऑफ द राउंड, पहला मैच हो गया, हुआ तो टीम टीम ई जो है अगेंस्ट टीम बी। ए और बी का मैच हुआ। फर्स्ट मैच ए बी का हुआ है
सी का नहीं हुआ है तो सी यहां पर नहीं है, तो सी का पॉइंट जीरो, मतलब कुछ भी नहीं है। टीम ए डिफीट टीम बी। टीम ए ने टीम बी को हरा दिया नॉर्मल मार्जिन से। तो नॉर्मल मार्जिन से हरा दिया, बी हार गई, तो बी के तो 0 पॉइंट रहेंगे, ए को 2 पॉइंट मिल जाएगा। तो ए को मैंने 2 पॉइंट दे दिया। ठीक है, ए को मैंने 2 पॉइंट दे दिया और बी को 0 रहने दिया। अब देखते हैं सेकेंड मैच हुआ। आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड मैच बिटवीन बी एंड सी, सेकेंड मैच बी और सी में हुआ, तो हमने ए के पॉइंट हटा दिए, ए नहीं खेला इसमें, बी और सी का हुआ। पॉइंट स्कोर बाय द बी एंड सी इज इक्वल। दोनों के इक्वल हो गए। अच्छा, दोनों के इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है? अगर नॉर्मल मार्जिन से जीतती, एक को 0 एक को 2 मिलते। अगर बोनस मार्जिन से जीतती, एक को 4 मिलते, एक को 0 मिलते। अगर दोनों के इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों के बीच में टाई हुआ है, यानी इसको भी 1 पॉइंट मिल गया है, इसको भी 1 पॉइंट मिल गया, और दोनों के बीच में मैच क्या हो गया है? टाई हो गया है। ठीक है। अब कहता है थर्ड मैच ए लॉस्ट अगेंस्ट सी बाई बोनस मार्जिन। अब देखो, थर्ड मैच में बी नहीं खेला, ए और सी के बीच में मैच हुआ है, जिसमें कि सी को बोनस मिला है। अच्छा, सी को जो बोनस मिला है, तो इसका मतलब सी को बोनस मिला, यानी कि सी को 4 पॉइंट मिले, और ये तो हार गया है, तो इसको तो ये मिल गया। यानी कि हम कह सकते हैं फर्स्ट राउंड में ए का स्कोर कितना है? 2। बी का स्कोर कितना है? 1। और सी का स्कोर कितना है? 5। सारे पॉइंट जोड़ दिए, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट राउंड के बाद टोटल स्कोर। देखो, इसके क्वेश्चन भी बहुत खतरनाक होंगे, करके एक बार देखोगे तो मजा आ जाएगा जरूर से जरूर। चलो अब सेकेंड पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मैच ऑफ राउंड ए बिटवीन ए एंड बी, इसमें भी ए बी हुआ, यानी कि सी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। द पॉइंट स्कोर बाय टीम ए रिमेन सेम एज इट वाज एट द फर्स्ट राउंड। टीम ए के पास वही पॉइंट रहते हैं जो सी के मतलब कि वही पॉइंट रहते हैं जो बी के पास थे। अब यहां पे एक गड़बड़ हो सकती है। अगर देखा जाए ए हार गया है तो बी जीता है। अब बी तो जीता होगा तो बी दो तरीके से जीत सकता है, या तो नॉर्मल या तो बोनस। या तो नॉर्मल विनिंग हो सकती है या बोनस, लेकिन हमें ये भी नहीं पता है। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि ए के पास वही स्कोर रहा जो राउंड वन में था, यानी ए के पास दो ही स्कोर रहा, है ना? तो वही वाला स्कोर ए को दे दो। अब लेकिन बी का क्या हुआ? बी का क्या हुआ? बी या तो नॉर्मल से जीतेगा तो +2 होगा, और बोनस से जीतेगा +4, और बी का यहां पे कितने पॉइंट थे? 1। तो अगर 2 हुआ, अगर नॉर्मल जीता तो 3 उसके पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन अगर बोनस से जीता तो उसके 5 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, 3 पॉइंट हो सकते हैं या 5 पॉइंट हो सकते हैं, ये हमें पता नहीं अभी, तो अभी हम यही छोड़ देंगे। तो यहां पे मैंने लगा दिया 3 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं। आगे चलते हैं। कहता है इन द सेकेंड मैच बी डिफीटेड सी। यहां पर ए ने नहीं खेला, बी और सी के बीच में हुआ है, तो इसका मतलब इस वाले मैच में विनर टीम तो बी हो गई, विनर टीम बी हो गई, और जो हारी है वो टीम क्या हो गई? सी हो गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है? बाय द नॉर्मल मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन से जीता है। अच्छा, एक बताओ, नॉर्मल मार्जिन से जीता है तो सी के तो 5 पॉइंट यहां थे ही थे, क्योंकि सी तो हारा है। यहां पे फर्स्ट राउंड के बाद उसके 5 थे, तो इसके यहां पे 0 जुड़ गए। लेकिन ये जीता है नॉर्मल से, तो इसको बी के जो पॉइंट होंगे या तो 2 बढ़ेंगे, या 2 ही बढ़ेंगे, नॉर्मल पॉइंट है तो 2 ही बढ़ेंगे। तो या तो 3 में 2 जुड़ेगा 5 हो जाएगा, या फिर 5 में 2 जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा बी का पॉइंट। ठीक है, यहां पे हमने रोक लिया, बी हो जाएगा 5 या 7। तो अब अगर हम यहां से देखें आगे, द नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर बाय टीम बी बिकम्स 2 मोर देन द सी। सी से 2 ज्यादा, सी के तो यहां पे 5 हुए, 5 से 2 ज्यादा, तो इसका मतलब है कि 7 सही है, यानी कि ये 5 गलत है। इसका मतलब यहां पे 5 सही है, 3 गलत है। देखो, यहां पे 2 कंफ्यूजन था, वो दूर हो गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट के लिए बढ़ते हैं।
अब क्या कहता है, एट द थर्ड मैच ए और सी के बीच में, यहां बी नहीं खेला, ठीक है, द नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड बाई ए बिकम हाफ ऑफ द टीम सी। टीम सी का हाफ हो गया। अच्छा, टीम सी यहां पर तो 5 है। अगर ये नॉर्मल से जीतती है तो 2 अंक मिलेंगे, यानी कि 7 हो जाएगा। अगर बोनस से जीतती है तो इसको कितने अंक मिलेंगे? अगर ये बोनस से जीतती है तो इसको कितने अंक मिलेंगे? 4, तो ये हो जाएगा 9। तो इसका अगर हम आधा करें तो ये 3.5 हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा, तो पॉइंट में तो आना नहीं चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं? तो एक केस बचता है टाई होने का। अगर ये मैच टाई हो जाता तो ए को भी 1 पॉइंट मिलता और सी को भी 1 पॉइंट मिलता। बोलो, तो ए के कितने हो जाते? 3। ए के कितने हो जाते? 3। लेकिन सी के अगर एक जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 6। अब ये इसका आधा भी हो गया, इसका मतलब सेटिस्फाइड हो रहा है। तो ये इतनी इतनी हमने डीआई पढ़ी और इतना हमने कर लिया। आप लोग ने भी यहां पर कर लिया होगा। बोलो, वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करना। अब चलो, अब अगर हम लोग फाइनल पॉइंट निकालें, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब ये तो चीज समझ में आई गई होगी, इसको मैं रफ करके अब बना लेते हैं। चलो, टोटल पॉइंट्स लिख लेते हैं। आफ्टर सेकेंड राउंड पॉइंट्स किसके बने? ए, बी और सी। ए ए बी और सी। देखो, ए के यहाँ पे 3 पॉइंट्स बन रहे हैं और पहले के 2 पॉइंट्स थे, यानी ए के हो गए 5 पॉइंट। अब अगर मैं सी बी का देखता हूं तो यहाँ पे इन सबको जोड़ के ही हम लोग यहाँ पहुंचे, तो सी के कितने हो गए? 7। बी के हो गए 7। नहीं, बी के तो सेकंड में 7 थे। 7 और एक पहले था, तो 8 कर दो इसको। एक बी के हो गए 8। अब सी के देखते हैं। सी के यहाँ पे 6 पॉइंट थे और यहाँ पर इसके कितने थे? 5 पॉइंट। तो 6, 5, 11 पॉइंट। यानी कि फाइनल मैच बी और सी के बीच में खेला जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट पोजीशन पे सी है, थर्ड सेकंड पोजीशन पे बी है और लास्ट पोजीशन पे ए है। अब चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, पहला देखते हैं। चलो, क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, टीम टीम गेट्स इतने रुपए और इतने रुपए फॉर विनिंग। ये विनिंग के लिए इसको मिलते हैं 20 N, और हारने के लिए मिलते हैं 10 M, और टाई कराने के लिए मिलते हैं 20 N - 10 M। इतने पैसे उसको मिलते हैं, तो मैंने ये लिख लिया। अब क्या कहता है, टोटल मनी अर्न बाय टीम ए फ्रॉम द नंबर ऑफ मैचेस दे वन इज 10,000 लेस देन द टोटल एट द सेम टीम फ्रॉम द नंबर ऑफ मैचेस दे लॉस्ट फर्स्ट राउंड। जितने जीतती है और जिससे हारती है उसको उसको 10,000 मिलते हैं। तो अगर मैं देखूं, ठीक है, तो टीम ए को देखते हैं वो कितने मैच जीती है, कितने मैच हारी है। तो देखो, 1 लॉस टाई। तो इधर आ जाओ। तो पहला मैच जीती है, फिर कोई मैच जीती, फिर कोई मैच नहीं जीती। ए ने सिर्फ एक मैच जीता है। हारी कितने मैच है? यहां तो खेली नहीं, यहाँ पे हार गई, एक लॉस हुआ है। और यहाँ पे खेली नहीं, यहाँ पे भी देखा जाए तो लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है 2 मैचों का। और टाई, लास्ट वाला मैच टाई खेला, एक मैच टाई खेला, तो ये हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, ए टीम द मैचेस वन। अच्छा, विनिंग माइनस लॉस्ट बराबर 10,000 दे रखा है। अब देखो, इसका विनिंग कितना है? एक मैच, और पैसा कितना मिलता है? 20। तो 20 N × 1 माइनस लॉस्ट कितने किए हैं? 2। पैसे कितने मिलते हैं? 10 M।
बराबर 10,000। अब जीरो 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 उड़ा दो, दो से भी काट सकते हो इसको, हम लोग दो से भी काट सकते हैं। बताते चलना भाई, किसी को कोई डाउट है तो। उल्टा मैंने साइन लगा दिया है, यहां पे कह रहा है ये लेस है, तो यहां पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना? तो अब यहां से देखो, लॉस से ज्यादा कमा रहा है, देखो, m-n बराबर 1000, ये करके छोड़ दो। ये एक इक्वेशन m और n के बीच में मिल गई है। अच्छा, दो से डिवाइड भी तो किया था बाई टू, यानी m-n इक्वल टू 500। ये मिल गई इक्वेशन वन। बताओ, m-n इक्वल टू 500। अब दूसरी बात देखते हैं। कहता है टीम ए गेट्स इतने रुपीज फॉर द मैचेस टाई। टाई के लिए इसको इतने मैचेस मिले, और टाई के लिए देखा जाए, टाई तो इतने मैचेस हुए हैं, और ये बराबर 7m है, यानी कि 7m-1000 इक्वल टू 20n। 20n माइनस 10m। अब इससे mn की इक्वेशन एक निकाल लेंगे, ठीक है? चलो निकालते हैं। तो देखो, m को करोगे तो इधर लाओगे तो 17m हो जाएगा, और ये आ जाएगा -20n इक्वल टू 1000। बताओ, यहां से ये बन गई इक्वेशन टू। अब ये बन गया, इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो इसमें मैंने क्या किया, 17 का मल्टीप्लाई कर दिया। 17m-17n इक्वल टू 85। अगर मैं यहाँ साइन चेंज कर देता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, माइनस का 3n, और इधर माइनस का 75। ये काट दो, तो n की वैल्यू आ गई 2500। अब m-2500 इक्वल टू 500 रख दो, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3000। तो हमसे रेशियो पूछ रहा है, तो देखो, इसको दो जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 6 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है m इंटू n, तो 6:5। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। होप आपको, देखो बेटा, बहुत ही बेहतरीन है, मजा आने वाला है। चलो नेक्स्ट। कहता है द फाइनल मैच। अब देखो, वीडियो को पॉज करके पहले तुम लोग ट्राई करना, और ये जो निकाला है इसका यूज करते हुए, ठीक है? वैसे थोड़ा सा आप लगाओगे तो याद भी हो जाएगा क्या हुआ है। इन द फाइनल मैच फर्दर डिवाइडेड टू स्टेज। फाइनल मैच दो स्टेज में कर दिया गया, स्टेज वन और स्टेज टू। द पॉइंट फ्रॉम द फाइनल पॉइंट्स टेबल विल बी कैरी फॉरवर्ड। जो पॉइंट्स है फाइनल टेबल बनी थी उससे कैरी फॉरवर्ड होते हैं टू द फाइनल मैचेस स्टेज, ठीक है? नाउ इन द स्टेज वन, इफ द बी डिफीटेड सी बाय द बोनस मार्जिन, देन द रिजल्ट ऑफ स्टेज सेकेंड इफ सी डिफीटेड बी बाय 1। तो दो दो केस हमारा कुल मिलाकर ये बना रहा है, दो केस बनाना ये चाह रहे हैं। अच्छा देखो, सी के टोटल पॉइंट जो बने थे 11, और बी के टोटल पॉइंट जो बने थे 8। बोलो हाँ या ना। अगर मैं स्टेज वन की बात करता हूं, स्टेज वन की बात करता हूं, तो यहां पे विनर बी है और सी लूजर है, यही तो उसने कहा। और बोनस मार्जिन से 4 पॉइंट मिलते हैं। तो भाई बी के हमारे पास 8 थे, उसको 4 मिल गए, तो कितने हो गए, 12। सी के हमारे सी के हमारे 11 पॉइंट थे, उसको हारने के तो 0 मिलेंगे, तो ये हो गए 11। 12 और 11 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि सी डिफीटेड बाय 1 पॉइंट। सी एक पॉइंट से डिफीट हो गया, इसका मतलब ये हो गया, है ना, 1 पॉइंट बोथ द स्टेज, ठीक है? विच मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर बाय बोथ टीम एट द एंड ऑफ स्टेज इज 1, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, स्टेज टू को देख लेते हैं। स्टेज सी डिफीट करती है बी को, तो लूजर हो गया बी, विनर हो गया सी। किससे?
आफ्टर द स्टेज ऑफ फाइनल। ठीक है, अगर डिफीट करता है तो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, सी डिफीट कर देता है नॉर्मल मार्जिन से। सी के थे 11, इसके थे 8, इसको 2 पॉइंट मिलते हैं, इसको 0 मिलते हैं। तो आप देखो, इसके तो बन गए बी के कितने, 12 थे। अरे, सेकेंड में 12, 2 स्टेज में हुआ ना। तो बी के यहाँ पे 12 बन गए थे, तो वही तो आएंगे यहाँ पर। 12 11 में जो जुड़ा, तो ये तो 12 हो गया, ये 13 हो गया। तो यहां पर भी क्या आया, एक। हमसे दोनों पॉइंट का क्या पूछ रहा था? द पॉइंट बोथ स्टेज विल बी डिसाइडेड टू द फाइनल पॉइंट ऑफ स्कोर। ठीक है भाई। तो देखो, 1-1 हो गया, है ना। 1-1 होने का हो गया रिजल्ट। सी में सी ने डिफीट किया है बी को नॉर्मल मार्जिन से। क्योंकि दो, अगर हम 4 कर देते तो इसका 15 हो जाता, फिर तो डिफरेंस आता ही नहीं। तो यहां 1 और 1, तो नॉर्मल मार्जिन हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो। चलो, नेक्स्ट। अच्छे क्वेश्चन हैं भाई। चलो, नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू द फाइनल पॉइंट टेबल, इफ फर्स्ट पोजीशन टीम डिफीटेड सेकेंड। यानी कि बी सी के सबसे ज्यादा थे 11, और बी के थे सेकेंड पे ये। अब ये कहता है कि फर्स्ट पोजीशन वाला डिफीट कर दे सेकेंड, तो ये विनर हो जाए और ये लूजर हो जाए बाय बोनस मार्जिन। बोनस मार्जिन से तो इसको 4 ऐड हो जाएंगे, तो ये 15 हो जाएगा, इसके 0 ऐड होंगे तो इसका 8 हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन एट द एंड, इनके बीच का डिफरेंस होगा 7। यही निकालना था। अब कहता है ये क्या है, इवन नंबर है? नहीं है। कंपोजिट नंबर है? नहीं है। प्राइम नंबर है? हाँ है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कितना आसान था बेटा, लेकिन लेवल के क्वेश्चन है। चलो, अब देखो। हैड टीम डिफीटेड सी इन द थर्ड मैच ऑफ सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में अगर ए हरा देता, देखो अब सेकेंड में चलो। इस बार तीसरे मैच से पहले ए के 2 पॉइंट थे और सी के 5 पॉइंट थे। ठीक है। ए के 2 पॉइंट थे, सी के 5 पॉइंट थे, ये याद रखना है आपको। तो देखो, ए के 2 पॉइंट थे, है ना, और सी के 5 पॉइंट थे, और बी के कितने पॉइंट थे, ये भी देख लेते हैं। बी के थे 7 पॉइंट। चलो, बी के थे 7 पॉइंट, बी के हो गए 7 पॉइंट। ठीक है। तो अब कहता है कि अगर नेक्स्ट मैच होता और ए ने सी को हरा दिया होता, किससे? नॉर्मल मार्जिन से, तो ए में 2 ऐड हो जाता, ए के कितने हो जाते? 4। बोलो। सी के कितने रहते? 5। और बी तो खेला नहीं था, उसके साथ ही रहते। अब देखो स्टेटमेंट 1, कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर बाई ए एंड सी इज टू 4:5। ए और सी 4:5, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज ओके। द पॉइंट स्कोर बाई सी एट द एंड ऑफ द सेकेंड मैच वुड बी डिविजिबल बाई 3। ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये गलत हो गया। ओनली वन, स्टेटमेंट ओनली वन। ठीक है। तो चलो, इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना। अगर आप लोग ऐसी वीडियो रेगुलर चाहते हो, देखो अभी मैं रेगुलर नहीं हूं, लेकिन अगर आप लोग अपना प्यार बरसाएंगे तो ऑब्वियसली हम रोज लेने लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।